कितना भी शास्त्र ज्ञान कर लो तब भी क्या होने वाला नहीं है, तू सीझने वाला नहीं है। सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए। त्रियंच गति के जीव अरे, ले स्वाद सफल भव कर जाए। बोलो क्या कहा कि भाई इसका अभिमान नहीं करना, क्योंकि आत्मा के ज्ञान बिना तो सब कुछ निष्फल है। और आत्मा का ज्ञान है फिर तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो, फिर भी क्या है कि सब सफल है। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर हो। तो भाई अब ये प्राप्त हो गया ना, तो इससे बड़ा अभिमान और क्या होगा। तो क्या कहा भाई, बिना आत्मज्ञान के तो सारा ज्ञान कैसा है कि संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। सम्यक दर्शन बिना अनेक व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य कोश आदि का पढ़ना, विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में प्रवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना। इसलिए क्या करना, प्रथम तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। उसके बिना आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी स्वाध्याय कर लो, काव्य अलंकार शास्त्र आदि का ज्ञान कर लो, वो कैसा है कि विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में प्रवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना। कि विपरीत धर्म में प्रवृत्ति कराएगा कौन, अगर सम्यक दर्शन नहीं है और बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो। और कैसा है, लोभ में प्रवर्तन कराकर, भैया ये छंद सुनाया ना, सबने ताली बजेंगे, अब क्या करूंगा, कल एक और दूसरा छंद सुन के आऊंगा और याद करके आऊंगा, फिर क्या करूंगा, सबको सुनाऊंगा, सब फिर क्या बोलेंगे, यार कितने बढ़िया पंडित जी हैं, छोटे से हैं, इतने जबरदस्त प्रवचन करते हैं, हजारों श्लोक याद है, कोई भी गाथा पूछ लो, कोई भी कुछ कर लो। तो क्या करने वाला है, इस लोभ में प्रवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना। कि अगर आत्मज्ञान नहीं और फिर कुछ कितना भी बाहर में वो करे, तो कैसा है कि वो संसार रूप कुएं में डुबोने वाला ही जानना। इस इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना, एक क्षण में बात पित्त कफ आदि के घटने बढ़ने से चलायमान हो जाता है। बोलो क्या कहा, कितना ज्ञानी ज्ञानी बन के घूम रहा ना, क्या लगेगा, एक क्षण मात्र लगेगा, थोड़ी सी ठोकर लगी और कितना बड़ा प्रकांड विद्वान हो और पागल हो जाता है। और ऐसा हुआ भी बहुत सारे, कोई विषय के चिंतन में खो जाते हैं, कोई खोज कर रहे हैं, पता चला खोज खोजते खोजते पागल हो जाए, वही चीज देख रही दिन भर, पता चला बहुत होशियार थे, सब कुछ आता था, सब कुछ करते थे, लेकिन वो बस थोड़ा सा बिगड़ा छे और क्या हो गए, पागल हो गए। तो क्या कहा, बोले भैया इसका क्या गर्व करना, एक क्षण में बात पित्त कफ आदि के घटने बढ़ने से चलायमान हो जाता है, स्थिर रहने वाला नहीं है। और क्या लिखा, इंद्रिय जनित ज्ञान तो इंद्रियों के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान तो जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे खोटे काव्य, खोटी टीका आदि की रचना में प्रवर्तन कराकर अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो देगा। अतः शुद्ध ज्ञान का मद छोड़ो, ज्ञान पाकर के आत्म विशुद्धता करो, ज्ञान पाकर अज्ञानी के समान आचरण करके संसार में भ्रमण करते रहना योग्य नहीं है। ये इसकी चर्चा हम विशेष कल करेंगे। मात्र इतना समझना कि जैसे इंद्रिय जनित ज्ञान है वो कैसा है कि इंद्रिय के नष्ट हो जाने से ज्ञान भी विनष्ट हो जाने वाला है। और सीधी सी बात, एक शब्द में एक लाइन में बात कहें तो बिना आत्मा के ऐसा कोई ज्ञान जो आत्मा के नजदीक ना ले जाए या जिससे आत्मा का हित नहीं हो, वो सारा ज्ञान कैसा है कि अज्ञान ही है और होने के बाद भी ना होना बराबर है। इसलिए ज्ञान का क्या नहीं करना, मत नहीं करना। और ज्ञान मिला तो क्या करना भाई, तलवार है ना, तलवार से या तो शत्रु को नाश कर सकते हो या तो खुद का भी नाश। तो ज्ञान तो वास्तव में वही ज्ञान है कि जिससे संसार का अभाव हो। अगर संसार से ज्ञान से अगर संसार बढ़े तो वो ज्ञान नहीं है, क्या है, मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञान को समझे, छोड़ें और यथार्थ ज्ञान को धारण करें।
शेष संख्या।